हेलो जी, राधे राधे दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। अब जी सुबह के बज रहे हैं 6:30 और ना चाहते हुए भी ना आलस आ जाता है। 10-15 मिनट लग ही जाते हैं बिस्तर छोड़ते छोड़ते। तो यहाँ पे बस थोड़े से बाल सेट कर रही हूँ। तो सबसे पहले गई मैं इन्वर्टर ऑन किया क्योंकि लाइट की समस्या जो है बनी हुई है। और लाइट ऑन की, फिर कैमरा सेट किया और आप लोगों से जो है बातें कर रही हूँ। और यहाँ पे ना दोस्तों, रात में ही ना एक मोटा सा चूहा घुस आया है। चप्पल तो उसने मेरी काट ही ली है और सारी चीज़ें मैंने ऐसे ही खुली छोड़ दी थी रात में ही। अभी इसको बाद में देखती हूँ। और अब जी आ गई हूँ सीधा किचन में। तो रात में ही थोड़ी सी प्रिपरेशन जो है वो मैंने करके रख ली थी। आलू छील के रख लिए थे क्योंकि ये वाले आलू छीलना ना थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, क्योंकि इसमें इतनी ज़्यादा मिट्टी होती है कि समय लग ही जाता है। आपके 7-8 मिनट तो कहीं नहीं गए इन आलूओं को छीलने में। और 2-3 बार जो है वॉश भी करने पड़ते हैं। और मेरे हस्बैंड को तो ज़्यादा ही किचकी सी लगती है। थोड़ी सी भी मिट्टी ना मतलब उनको पता चल जाती है। तो यहाँ पे बस थोड़ा सा नमक डाला है और आलू बॉईल करने के लिए रख दिए हैं। और पानी गर्म कर रही हूँ सबके लिए ज़रूरी है सुबह सुबह गर्म पानी। हाइड्रेट करना ज़रूरी है अपने आप को। तो अब जी सुबह की सुस्ती दूर करने के लिए ना सबसे पहले मैं जो है झाड़ू उठा लेती हूँ आजकल। क्योंकि एक बार काम पे लग जाओ ना, फिर नहीं ठंड का एहसास होता। फिर तो ये होता है कि बस काम करते चले जाओ। तो जी यहाँ पे चूहे को पकड़ने के लिए ना रैक ये लगाया था, चूहे वाला जाल। रैक बोल रही हूँ चूहे वाला जाल लगाया था। लेकिन जो है रोटी खा के भाग गया है और चूहा पकड़ में आया नहीं है। और अब जी सीधा जो है रूम में आ गई हूँ, झाड़ू लगा रही हूँ। और आज ना हस्बैंड भी उठ गए थे। वो भी बहुत दिनों से कह रहे थे कि ना बहुत ज़्यादा आलस जो है अपने माइंड में अपनी बॉडी में डाल लिया मैंने भी। तो आज मैं भी झाड़ू लगाऊंगा ताकि थोड़ी गर्मी आ जाए। तो वो जो है बाहर का झाड़ू लगा रहे हैं। और मैं जो है ये रैक साफ़ कर रही हूँ, इसलिए बड़े आराम से साफ़ कर रही हूँ क्योंकि हस्बैंड जो है बाहर का लगा रहे हैं। तो मुझे बाहर का जो है लगाना नहीं है झाड़ू। तो यहाँ पे बस सोच रही थी न्यूज़पेपर लगाऊँ दोबारा के नहीं लगाऊँ। तो बस यही ख्याल आया कि नहीं लगाती हूँ, नहीं तो इसके भी टुकड़े टुकड़े करके जो है वो रख देगा। और फिर जो है मुझे दोबारा से साफ़ करना पड़ेगा। तो मैंने बस यहाँ पे हल्का सा झाड़ू लगा लिया। गंदगी तो देखो कितनी निकल ही आती है हर हफ्ते साफ़ करने के बाद भी। क्योंकि आजकल सबके घरों का यही हाल है कि मिट्टी इतनी ज़्यादा घुस रही है घरों में। इतना ज़्यादा पॉल्यूशन हो गया है, वाहन इतने ज़्यादा चलते हैं ना, तो उससे मिट्टी आ ही जाती है। तो इन चप्पलों को बाहर ही सेट कर रही हूँ क्योंकि चूहा जो है अभी पकड़ में आया नहीं है। उसको सबसे पहले पकड़ूंगी, तब इन सबको जो है अंदर सेट करूंगी। और जी इन चप्पलों को देख के बस यही बातें ध्यान में आ रही थी। कुछ जो है चप्पल वासु की हैं तो क्यूट सी लग रही थी। और उसका जो जब वो छोटा था तो वो समय याद आ रहा था। और अपनी चप्पलों को देख के बस यही देख रही थी कि इनको जो है अब किसी को दे देती हूँ ताकि कोई पहन ले तो इसका यूज़ हो जाए। क्योंकि ऐसे पड़ी पड़ी भी चप्पलें ना ख़राब ही हो जाती हैं, फिर किसी के काम नहीं आती हैं। तो अब यहाँ का झाड़ू जो है मैं लगा रही हूँ, बाहर का लगाना नहीं है। और जी अब इसके बाद जो है किचन में आ गई हूँ सीधा। आलू तब तक जो है, जब तक झाड़ू लगाया तब तक आलू भी हो गए थे। तो आलूओं का प्रेशर जो है अभी निकला नहीं है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले मैं आटा लगा रही हूँ। तब तक आलूओं का प्रेशर निकलेगा तो आटा भी जो है मेरा लग जाएगा। अब जी आटा जो है लग गया है। और आलू भी ना 2-3 सीटी में अच्छे से पक गए हैं। और जब भी मैं आलू बॉईल करने के लिए आलू लेती हूँ ना, तो छोटे छोटे आलूओं का ही इस्तेमाल करती हूँ, बड़े बड़े आलू छोड़ देती हूँ। इससे ये होता है जब सब्जी में डालने हो ना आलू, तो 2-3 लो तो काम चल जाता है, ज़्यादा आलू छीलने नहीं पड़ते। तो यहाँ पे आलूओं को मैश कर रही हूँ। और जी बस इसमें जाएगा नमक और थोड़ी सी अजवाइन। यही 2 मसाले जो हैं मैं ज़्यादातर इस्तेमाल करती हूँ। और एक कसूरी मेथी भी इस्तेमाल करती हूँ कभी कभी, लेकिन आज तो मैं डालना ही भूल गई हूँ। और अब जी इसमें जाएगा प्याज और धनिया। मेरी फैमिली में जब भी आलू पराठा बनता है ना, तो इसके बिना जो है वो अधूरा ही है। प्याज के बिना तो अधूरा ही है। और धनिया जो है सर्दियों में ही मिलता है, गर्मियों में उतना मिल नहीं पाता। और सर्दियों में आलू पराठा आई थिंक सबके यहाँ बनता ही है। तो प्याज जो है ना वो बड़ा ही तीखा सा है। और यहाँ पे वासु के लिए अलग निकाल रही हूँ क्योंकि हरी मिर्ची जो है ना काट के डलती है इसमें, तो वो खाता है नहीं। ऐसा ना हो कि वो पूरा खाना ही छोड़ दे। तो उसके लिए जो है थोड़ी सी काली मिर्च डाल रही हूँ यहाँ पे। और अपने लिए जो है थोड़ा सा ये
हरी मिर्च का इस्तेमाल करती हूँ मैं। हस्बैंड भी क्योंकि ज़्यादा तीखा खाते नहीं हैं, उनको जो है तीखे से बड़ी प्रॉब्लम होती है और मैं जो हूँ तीखा खाती हूँ। तो यहाँ पे बस मैंने हरी मिर्ची काट ली है और लाइट की प्रॉब्लम जो है वो अभी चल ही रही है, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया। तो मीटर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये समस्या अभी तक बनी हुई है। तो मलाई जो है वो उतने अच्छे से निकल नहीं पा रही है, लेकिन जितनी है चलो ठीक है, अब क्या ही कर सकते हैं उसके आगे। तो यहाँ पे मैंने मलाई निकाल के रख ली है और जी यहाँ पे पराठे जो है मैंने बनाना शुरू कर दिए हैं। हस्बैंड के लिए पहले बन रहे हैं क्योंकि हस्बैंड को आज जल्दी शॉप पे जाना है और वो कह रहे थे कि मुझे बस नाश्ता बना के तुम दे दो तो मैं निकल जाऊँ। तो उनके लिए मैंने चाय रख दी है और यहाँ पे जो है मैंने पराठे जो हैं उसमें फिलिंग अच्छे से भर ली है, क्योंकि मैंने अपनी पहली वीडियो में भी बताया कि मैं जो हूँ वो हरियाणा से हूँ, पंजाबी फैमिली से हूँ। तो हमारे यहाँ तो पराठे जो है ना मतलब बड़े बड़े होते हैं और फिर अच्छी सी फिलिंग भर के बनाए जाते हैं। तो मुझे भी ना अच्छी सी फिलिंग वाले ही पराठे अच्छे लगते हैं, भले ही एक खाओ लेकिन ना उसमें फिलिंग अच्छी होनी चाहिए। ऐसे कम फिलिंग वाले पराठे नहीं अच्छे लगते। तो अब देखो इस ये पराठे को मैंने बनाया ना तो बिल्कुल भी फटा नहीं है, खूब बढ़िया से बन गया है ये पराठा। और मैं आपको दिखाती हूँ कितना अच्छे से ये फूल भी जाता है, बढ़िया से फूलता है, कहीं से फटता नहीं है, कुछ नहीं होता। कितनी भी फिलिंग आप इसमें भर लो ना, बढ़िया से ये बन जाते हैं पराठे। और मैंने ना किसी से सीखे नहीं है ये पराठे बनाना, बस अपनी मम्मी को देखती थी बनाते हुए और देखते देखते जो है ना वो सीख लिया। और माँ के जो हाथों में स्वाद होता है ना वो आई थिंक किसी के हाथ में होता नहीं है। तो यहाँ पे देखो पराठे अच्छे से फूल गए हैं और पराठे बन भी गए हैं। हालांकि मेरा तवा जो है ना वो बहुत ज़्यादा पतला है, इसको चेंज करना है और इसको चेंज करने का जो टाइम है वो अभी आ ही नहीं रहा है। तो यहाँ पे देखो हस्बैंड के लिए पराठा एक तो बन गया है और उनको चाहिए होता है क्रिस्पी, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है मैं क्रिस्पी कर रही हूँ। कई लोगों को पराठे क्रिस्पी अच्छे लगते हैं जबकि मुझे सॉफ्ट अच्छे लगते हैं, हस्बैंड को क्रिस्पी अच्छे लगते हैं। तो दही के साथ उनको सर्व करके मैंने जो है दे दिया है। तो यहाँ पे एक पराठा और बन गया है। तो बाकी सारी चीज़ें ना मैं अभी हटा के रख दूँगी क्योंकि अभी तो ना वासु खाएगा ना ही मैं खाऊँगी। तो सारी चीज़ें मैंने हटा के रख दी हैं। और यहाँ पे देखो मेरे बेटे को ना पता नहीं कैसे पता चल जाता है और बस कि पापा जो है ना वो शॉप पे जाने वाले हैं, तो ये जो है उठ के बैठ गया है और पापा का टाइम जो है वो किल कर रहा है। पापा की यही लैंग्वेज होती है कि ये जब उठ जाता है तो मेरा टाइम किल करता ही करता है। तो बस उनके आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे होता रहता है कि पापा मुझे बाइक पे घुमाएंगे। और 2-3 मिनट बाइक पे घुमाने से ये खुश हो जाता है, लेकिन जो है उठ के एकदम इसको बाहर ले जाना बड़ा रिस्की सा लगता है क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पे मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ। हालांकि मैं सुबह एक्सरसाइज करती हूँ, वो टाइम मैं किसी को नहीं देती, लेकिन आज नाश्ता बनाना जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी था क्योंकि हस्बैंड को भेजना मतलब वाइफ के हाथ में ही होता है कि अगर हस्बैंड ऑफिस जा रहे हैं या किसी भी काम पे जो भी काम करते हैं वहाँ जा रहे हैं तो हम वाइफ की ड्यूटी होती है कि उनको समय से भेज दें। अगर वो हम समय से नहीं भेज पाते तो बाद में हमें ही गिल्ट लगता है। तो अपनी ड्यूटीज़ तो हमें निभानी ही है और मुझे लगता है कि ये अच्छी ड्यूटीज़ हैं और बड़े ही नसीब वालों को ये मिलते हैं, अच्छे हस्बैंड, अच्छी फैमिली, अच्छा बेटा, है ना। तो ये भगवान की ब्लेसिंग है और इसके लिए हमें जो है हमेशा तैयार रहना चाहिए। तो यहाँ पे थोड़ी मोड़ी जो है एक्सरसाइज मैंने कर ली है। हालांकि वासु ने मुझे बहुत डिस्टर्ब किया और पापा चले गए हैं, इसका माइंड डाइवर्ट करने के लिए जो है मैं तरह तरह की तिकड़म बाजियाँ लगाती रहती हूँ और इसका माइंड डाइवर्ट करती रहती हूँ कि बच्चा मेरी हेल्प कर दो, ये काम आप मम्मा के लिए कर दो, वो काम आप मम्मा के लिए कर दो। तो बच्चे जो है ना फिर इसी में बिज़ी हो जाते हैं। तो यहाँ पे बस हल्की फुल्की सी डस्टिंग कर रही हूँ और ये वाला जो पोर्शन है ना, ये जो डाइनिंग टेबल छोटा सा हमारे घर का है, ये खचाखच जो है भरा रहता है और मुझे लगता है हर किसी के घर में ना ऐसी एक जगह तो ज़रूर होगी जो खचाखच सी भरी होती होगी। और जितने भी जेंट्स होते हैं घर में या जितने भी लोग होते हैं ना घर में, तो वो सारी चीज़ें एक ही जगह पे लाके अपनी चाबी, अपना गोगल या फिर और भी सामान इसी पे रखते होंगे, उसी चीज़ पे रखते होंगे। तो हमारे घर का ये जो टेबल है ना वो मेन है। और यहाँ पे जो है वासु और मेरी जो है मस्ती चल रही है, थोड़ा सा सिंगिंग हो रहा है
और कि मैं लुट पुट इसको ना गया 2 गाने बड़े पसंद आए, एक हीरिए हीरिए और मैं तो ये मैं लुट पुट गया। तो बस उसी माँ के बेटे साथ दोनों वही सेम बेसुरे माइंड डाइवर्टिंग वाली चीज़ें जो है मैं कर है रही ना, हूँ, ताकि माँ ये बेटे ना, दोनों बेसुरे हैं। क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्टिव है तेरी ये। गली में और आया जब ये भूल एक्टिव के, रहता है ना तो चीज़ों को चंगा देखता नहीं भला है, कभी सी मैं मंदिर में लुट जाके पुट चीज़ छेड़ता है, गया। कभी जो है मतलब शैम्पू की बोतल उड़ेल मैं देगा, तो कभी मेरे लिपस्टिक ख़राब कर देगा। तो इसके साथ मुझे लगना लुट पड़ता पुट है गया। और अपने साथ इसको लगाना पड़ता है, ताकि ये जो है ना चीज़ें ना ख़राब करे। और अब देखो बॉल किस में खेल रहा है, और मेरी इकलौती मैट है, मैं यहाँ पे वही कह रही हूँ इसको, मेरी इकलौती मैट मैट है, इसको तो तुम छोड़ दो, इसको मत फाड़ो, ठीक है। तो अब जी वासु को करा रही हूँ ब्रश। और ब्रश जो इस्तेमाल करते हैं ना, जो एडल्ट यूज़ करते हैं वही ब्रश मैं ले रही हूँ, सॉफ्ट ब्रिसल्स वाला है। और टंग क्लीनर भी जो एडल्ट यूज़ करते हैं वही यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि इसके बहुत ब्रश आए, बहुत टंग क्लीनर आए, इसने सब ख़राब किए। और एंड ये क्या करता है, पेस्ट खा जाता है। तो इसको ब्रश जो है ना वो करवाना पड़ता है अभी। और यहाँ पे मैंने नाश्ता प्रिपेयर कर लिया है, 2-2 पराठे बने हैं, लेकिन खाएंगे हम लोग एक-एक ही। और 2 पराठे जो है मैंने टिफ़िन में पैक करके रख दिए हैं, क्योंकि आज का प्लान ये है कि हम लोगों को जाना है किसी अर्जेंट काम से, मतलब बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम है वो। और उसमें देरी जो है वो होनी नहीं चाहिए। 10:30 बजे तक का जो है टाइम हस्बैंड ने दिया है कि अपने काम निपटा लो। तो यहाँ पे बस मुश्किल से 5 मिनट में मैंने अपना नाश्ता फिनिश किया और आ गई हूँ सीधा किचन में। तो किचन की साफ़ सफाई कर रही हूँ, क्योंकि कुछ पीछे से डस्ट वगैरह रहेगी ना तो फिर खुद को अच्छा नहीं लगता। साफ़ सफाई रहती है ना तो अच्छा भी लगता है। और दिमाग में जितनी भी नेगेटिविटी चल रही होती है ना, थोड़ी सी दूर हो जाती है कि हाँ चलो घर मेरा साफ़ है, नीट एंड क्लीन है। तो यहाँ पे स्लैब साफ़ कर ली है, गैस साफ़ कर ली, और यहाँ पे दूध उबल रहा है। और ये जो बर्तन है ना, ये रह गए हैं धुलने अब। तो सबसे पहले जो है ना चौकी बेलन धो रही हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ इसको अलग से ही धुला जाता है, या तो बर्तनों के बाद में धुलो और या फिर पहले धुल लो। जूठे बर्तन में इसको डाला नहीं जाता है, क्योंकि इसको लक्ष्मी का रूप माना जाता है, इसलिए मैं इसको जो है अलग से धुल रही हूँ। ये सारी बातें ना मुझे पता नहीं थी, लेकिन यहाँ पे आके ही मुझे पता चली हैं। तो यहाँ पे जो है सारे बर्तन मैंने धुल लिए हैं। और ये जो कपड़ा रहता है ना किचन का, इसको मैं किचन में ही धुल लेती हूँ। नीचे मैंने साबुन रखा हुआ है, तो हल्का सा हाथ लगाती हूँ। जिस दिन जो कपड़ा इस्तेमाल करती हूँ उसी दिन जो है साबुन लगा के अच्छे से धुल के रख देती हूँ। तो इसमें बिल्कुल भी बदबू नहीं आती है, ना ही ये कपड़ा उतना ज़्यादा गंदा होता है। कभी कभी ऐसा होता है ना कपड़ा देखने लायक नहीं बचता है, तो ऐसी वाली कंडीशन मैं होने नहीं देती इसकी। तो यहाँ पे ये कपड़ा भी मैंने धुल लिया है, सिंक भी अच्छे से साफ़ कर लिया है। और इस कपड़े को यहीं किचन में फैला देती हूँ, क्योंकि ठंड का मौसम है, वैसे भी बाहर भी नहीं सूखने वाला, यहाँ भी सूखने नहीं वाला। तो यहीं पे जो है अच्छे से फैला दूँगी कि थोड़ा बहुत जो है ये सूख जाए, और फिर दोबारा से इसको मैं यूज़ कर पाऊँ। अब जब तक बर्तन धुले ना तब तक जो है दूध भी बॉयल हो चुका है, और इसको हटा के रख दूँगी साइड में। और इतनी ठंड पड़ रही है ना कि गरम पतीला भी गरम नहीं लग रहा है, एकदम नॉर्मल सा लग रहा है। और जी किचन के काम जो हैं वो ऑलमोस्ट डन हो गए हैं। और अब रह गए थे 3 काम। 3 काम कौन कौन से, एक रह गया था नहाना है, एक पोछा लगाना, और तीसरा जो है वो कपड़े धोना। अब पोछे और कपड़े में मैं थोड़ा सा कंफ्यूज थी कि कौन सा काम करूं। तो रहने वाले तो है नहीं आज पूरा दिन, क्योंकि ज़रूरी काम के लिए बाहर ही जाना है, मतलब घर की तरफ ही जाना है। और वहीं पे आज रहेंगे पूरा दिन। और तो पोछा लगाने से तो फ़ायदा नहीं है, तो मैंने सोचा कपड़े धो लेती हूँ, क्योंकि फिर इकट्ठे हुए ना ज़्यादा तो फिर धुलना मुश्किल हो जाता है। तो लाइट है नहीं, तो हाथ से ही सारे कपड़े अब मुझे जो है धुलने पड़ते हैं। तो यहाँ पे बस कपड़े धो रही हूँ। और नल है हमारे यहाँ, तो ये होता है थोड़ा बहुत संतुष्टि है कि चलो पानी जो है वो नॉर्मल टेम्परेचर का आ रहा है, एकदम टंकी के पानी से जो है वो धुलने नहीं पड़ती सारी चीज़ें, या नहाना नहीं पड़ता है। तो इसमें ये होता है कि चलो शुक्र है। अब जी नहा के मैं आ गई हूँ, और सबसे पहले रेडी कर रही हूँ वासु को। और इसको मैं रोज़ नहीं नहलाती, क्योंकि हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि जब तक बच्चा 5 साल का नहीं हो जाता ना तब तक आपको उसकी केयर करनी पड़ती है। ठंड के मौसम में ठंड लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, बच्चों को निमोनिया की शिकायत होने के चांसेस होते हैं। तो रोज़ नहलाना तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है, ऊपर से लाइट है नहीं, तो हीटर भी चल नहीं रहा हमारे यहाँ।
तो इसको यहाँ पे अंदर बाहर के मैंने सारे कपड़े बदल दिए और इसको तेल पाउडर जो भी पाउडर तो मैं यूज़ ही नहीं करती, क्रीम और सिर्फ तेल लगाया मैंने और इसकी कंघी कर रही हूँ। और आज पता नहीं मैं अभी वीडियो देख रही हूँ ये और मुझे लग रहा है कि मेरा बच्चा इतने आराम से सारी चीज़ें करवा रहा है, और बाकी दिन में ना ये बिल्कुल भी करवाता नहीं है ये सारी चीज़ें, भागता रहता है इधर से उधर, पूरे बेड पे घूमता रहेगा। और मैं मतलब शॉक्ड हूँ कि ये इतने आराम से करवा कैसे रहा है। सारे काम इसके हो रहे हैं, अच्छे से रेडी हो रहा है, एक जगह पे बैठा है, एक जगह पे ये टिक के बैठता नहीं है बिल्कुल भी। अब जी बच्चा तो हो गया रेडी, अब मैं हो रही हूँ खुद रेडी। तो वही अपना बिंदी, लिपस्टिक, सिंदूर, यही 3 मेन चीज़ें हैं, यही कर रही हूँ, इससे ज़्यादा कुछ करती नहीं हूँ। बालों में तेल जो है वो लगा ही हुआ है, गुरुवार का दिन है आज, तो धुलना जो है वो मुझे उचित नहीं लगा क्योंकि बड़े ही इम्पोर्टेंट काम के लिए जा रहे हैं और माइंड में आ ही जाता है कि गुरुवार है, नहीं धुलने चाहिए बाल, कहीं काम में अड़चन ना आ जाए। तो जब वासु को तैयार कर रही थी, शूज़ पहना रही थी, तभी हस्बैंड जो है वो आ गए थे, तो फटाफट से बस अब छत पे आई हूँ, ये काम रह गया है कि कपड़े जो हैं वो धुल तो लिए हैं, अब इनको डालूँगी नहीं तो ये धुलना व्यर्थ ही चले जाएँगे। तो बस 5 मिनट लगेंगे और कपड़े जो है मैं फटाफट से फैला रही हूँ। ये कपड़े पहले वाले भी अपने ही हैं क्योंकि नीचे फैलाने की तो कोई जगह है नहीं और हाथ से धुलने पड़ते हैं तो गीले रहते ही हैं कपड़े, कितना ही कोशिश कर लो इनको अच्छे से निचोड़ने की, गीले ये रह ही जाते हैं। और 2 से 3 दिन 4 दिन लग जाता है कपड़े सूखने में, तो ऊपर ही छत पे छोड़ना पड़ता है। हालाँकि गलत है छत पे छोड़ना, इस तरीके से कपड़े छोड़ने नहीं चाहिए। हमारे यहाँ तो कहते हैं शाम होते ही ना कपड़े उतार लिए जाते हैं, लेकिन क्या ही करें, मजबूरी है, ये रखने पड़ते हैं। और ये कपड़े फैला के जा रही हूँ, ये भी अब पड़े रहेंगे 2 दिन, सूखेंगे 3 दिन तक, तो फिर आके जो है इनको उलट पुलट करती रहती हूँ कि जल्दी से सूख जाएं, लेकिन सूखने का नाम ही नहीं लेते हैं ये सब। अब ये है कि एक बाल्टी मतलब भर के कपड़े फैलाने जाओ और एक बाल्टी जो है वो भर के आती ही आती है कपड़ों की, तो इसको जो है अभी ऐसे ही छोड़ दिया है। भगवान से थोड़ी सी प्रार्थना की, लाइट वाइट ऑफ करके जो है बाहर की तरफ आ गई हूँ। वासु जो है यहाँ बैठा है कार में, बस मस्ती कर रहा है, पापा का इंतज़ार कर रहा है। और दोस्तों आगे व्लॉग कंटिन्यू करने का तो मतलब कोई चांस नहीं है क्योंकि आगे जाके शूट करना पॉसिबल नहीं है, तो इस व्लॉग को जो है यहीं पे एंड कर रही हूँ। आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और कोई भी बात अच्छी लगी हो, किसी भी वजह से कुछ भी अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब के बिना बिल्कुल मत जाइएगा। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय दोस्तों।